समाज हाल चल पढ़ो पढ़ो हम सब को सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की सर्वंती हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगारिका करेगी। आमीन हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम न्याय के प्रचार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो हम सब को न्याय करेगा। आमीन हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो संत पौलुस कह रहे हैं हालेलुया, तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है या तो अपने भाई को कुछ तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन के सवन हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर का विकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज से हमें किसी पर दोष लगाना, किसी पर आरोप लगाना, यही से हम खत्म कर दें। हालेलुया। ये दोस्त लगाना, ये यहाँ का बात वहां बोलना, हालेलुया, ये सब को बंद कर दे। आमीन। कि सब का प्रभु यीशु मसीह लेखा लेगा। हालेलुया। वो लेखा लेगा मेरे प्रियो, और हर एक के हिसाब वो खरे से लेगा। आमीन। इसी प्रकार से आज तो घुटना नहीं टिक रहा तो नहीं टिक रहा है, लेकिन घुटना टिकने वाला भी दिन आएगा। हालेलुया। जो उसके सामने हर एक घुटना टिकेगा, और उस दिन आप तो अपने पाप का पश्चाताप नहीं कर रहे हो, लेकिन पाप पश्चाताप करने का भी दिन आएगा। जो उस दिन आप अंगीकार करोगे, उस दिन आप पश्चाताप करोगे। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्रियो। तो उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज से हमें किसी पर दोष, किसी पर हम आरोप नहीं लगाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब बातों का वो लेखा लेगा। आमीन हालेलुया। आज हालेलुया, आज हम घुटना नहीं टेक रहे हैं। हालेलुया। हम क्यों कैसे बोल रहे हैं? हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है या तो अपने भाई को क्यों तुच्छ जानता है। हम सब परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन के सवन हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर का निकार करेगा। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर का अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया। मेरा लेखा मैं अपना दूंगा, इनका लेखा ये देगा, उनका लेखा वो देगा। आमीन। कोई किसी के कोई लेखा नहीं दे सकता। आमीन। चलिए मेरे प्रियो, कोई किसी का लेखा नहीं देगा, सबको वहां पर लेखा देना पड़ेगा। यहाँ पर हम जितने बुराई कर रहे हैं, जितना हम कुछ भी गलत काम हो, सारे बात वहां पर हमें हिसाब देने की, इसीलिए हम सबके पास एक मौका है, समय है, हम इस जगत में, इस संसार में अपने पापों का हम पश्चाताप कर लें, अपने पापों को मान लें। हालेलुया। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे के सामने क्या करना है? अपने पापों का मानना है। हालेलुया। धन्यवाद। को हमें अपने पापों को क्या करना है? मानना है। आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रियो, समझ गए, किसी पर हमें इल्जाम, किसी पर हमें दोष नहीं लगाना है। हालेलुया। धन्यवाद। को हमें परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के हालेलुया हुजूरी में, हालेलुया, एक भक्त सहित, एक ईमानदार बन के, एक वफादार बन के अपनी जीवन हमें व्यतीत करना है। हालेलुया। इब्रानियों खोलिए, इब्रानियों 10 का हालेलुया और उसका 26-27 पद पढ़िए। इब्रानियों नया नियम से है। हालेलुया। हाँ इब्रानियों नहीं हालेलुया 10 का 26 और 27 पद। 26। हाँ। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, तो पापों के लिए भी कोई बलिदान बाकी नहीं। दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। आमीन हालेलुया। यहाँ मेरे प्रियो, हालेलुया, इब्रानियों को लिखने वाला का लिखने सब जो नोट कर लिए, इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 26 और 27 पद में हालेलुया, यहाँ पर इब्रानियों का हालेलुया, क्योंकि सच्चाई का पहचान हालेलुया प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, फिर पापों कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक बार क्रूस पे चढ़ा गया है, वो बार बार क्रूस में नहीं चढ़ेगा। एक बार आपके लिए लहू बहा गया है, वो बार बार लहू नहीं बहाएगा। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, उस पाप को, उस गलत काम को फिर हम रिपीट ना करें। हालेलुया। उससे हम फिरें, उससे हम मुड़ें। आमीन हालेलुया। अगर हम सच्चाई के जानने के बावजूद हम जानबूझकर पाप करते हैं, ये चोरी है, ये झूठ है, ये गलत काम है, और उसी पाप को फिर हम कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को आप बार बार क्रूस में चढ़ाते हो, लेकिन वो क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह नहीं चढ़ेगा। वो एक बार आया था क्रूस पे चढ़ने के लिए, हम सब मानव जाति के लिए, और लहू बहा कर चला गया। हालेलुया। वो कोड़े खाकर चला गया। हालेलुया। वो बार बार मेरे प्रियो, हालेलुया,
लहू को वो नहीं बहाएगा। अब जब इस बार आएगा तो सीधा वो लेने के लिए आएगा। आमीन। जो तैयार रहेंगे, जो रेडी रहेंगे प्रभु के लिए स्वर्ग राज्य जाने में लिए, वही व्यक्ति वहां पर जा सकेगा। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हालेलुया, हाँ, दान का एक भयानक पाठ जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों का भस्म कर देगा। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, दान का हालेलुया ज्वलन बाकी है। जो प्रभु को नहीं मानते, जो प्रभु को बिलीव नहीं करते, जो ईमान नहीं लाते, उसके लिए क्या है? वो दंड का एक भयानक बात जो होना है, जो किसके लिए है? विरोधियों के लिए। तो विरोधी कौन है? हालेलुया, उस शत्रु शैतान जो इब्लीस और लूसीफर उनके सारे दूतों। हालेलुया। और जो भी मेरे प्रिय वैसे अगर काम करेंगे तो उनका भी टिकट वहीं पर उसके साथ में हालेलुया कट जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम जब सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई जब मालूम होता है, तो अपने आप को चौकस बना कर रखें, अपने मन की रक्षा करें और अपने हालेलुया, अपने होठों को, अपने जीव को हालेलुया हम लगाम में रखें। हालेलुया। अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह बार बार आपके पाप को क्षमा नहीं करेगा। अगर हो ही जाता है, एक पाप, हम सब पापी मनुष्य हैं, हम मानते हैं। हालेलुया। वो बच्चे थोड़ा शांत करो। हालेलुया। हालेलुया। अगर हो ही जाता है, हालेलुया, तो मेरे प्रियो तुरंत पश्चाताप कीजिए। अब पश्चाताप कर को, प्रभु मुझसे हो गए गलती, प्रभु मुझसे हो गए गुनाह, मुझे माफ कर दे। प्रभु आपको माफ कर देगा। आमीन। हालेलुया। क्या तैयार है माफी मांगने के लिए? हाथ उठाइए तो। हालेलुया। तो आज से मेरे प्रियो, अगर कुछ भी गलती होता है तो अपने पाप को पश्चाताप कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहिए कि प्रभु मुझसे हो गए गलती, प्रभु मुझसे हो गए पाप, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो आपको क्षमा करेगा। आमीन। और ये मत कहना कि प्रभु मेरे जो पाप नहीं हुए हैं तो मैं नहीं क्षमा मांगा। ऐसे कभी भी अपने आप को बड़ा मत बनाइए। हम एक पापी मनुष्य हैं और कभी झूठ निकल ही जाता है, तो उस चीज को हमें तुरंत मतलब पश्चाताप करके उसको भूल जाना है। हालेलुया। ये नहीं कि पश्चाताप करके उसे फिर जाना नहीं, उसको पश्चाताप करके उस काम को हमें पूरा तरह से